रात के 2 बजे थे। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट खिड़कियों से टकरा रही थी और कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह अक्सर देर रात तक जागता था, अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हुआ। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। आपके लिए एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया गया है, इसे अभी खोलें। रोहन ने चौंक कर फोन को देखा। उसने ऐसा कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया था। नहीं, उसने किसी लिंक पर क्लिक किया था। यह कैसे आया? उसने सोचा कि शायद यह कोई वायरस होगा या फिर कोई स्पैम मैसेज। लेकिन न जाने क्यों उसकी उंगलियां खुद ब खुद नोटिफिकेशन पर क्लिक करने लगीं। ऐप खुलते ही स्क्रीन पर एक काले रंग का इंटरफेस दिखाई दिया, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, अपने भविष्य को जानें। रोहन को यह मजाक लगा। भविष्य देखने वाला ऐप, ये सब फर्जी चीजें हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन उत्सुकता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने स्क्रीन पर दिख रहे एकमात्र बटन, अपना भविष्य देखें, पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं और शब्द दिखाई दिए। कल रात 12 बजे तुम्हारे घर के पीछे एक अनजान व्यक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रोहन हंस पड़ा। ये सब फालतू चीजें हैं, उसने फोन बंद करते हुए कहा और सोने चला गया। लेकिन अगली रात ठीक 12 बजे जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक अनजान व्यक्ति खड़ा था जो उसे देख रहा था। रोहन के होश उड़ गए। जो ऐप ने कहा था वह सच हो गया। क्या यह महज एक संयोग था या सचमुच उस ऐप में कुछ खास था? रोहन के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। दिन भर वह परेशान रहा और रात होने का इंतजार करता रहा। रात के 11:45 बजने वाले थे। रोहन अपने कमरे में बैठा हुआ घड़ी की तरफ देख रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। कॉल एक अनजान नंबर का था। अरे रोहन, मैं तेरे घर के पीछे खड़ा हूं, एक अजीब आवाज ने कहा। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहन ने खिड़की से झांका तो देखा कि वही अनजान व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने रात पहले देखा था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की बजाय तुरंत पुलिस को फोन किया और उस व्यक्ति को पकड़वा दिया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति एक खतरनाक अपराधी था। इस घटना के बाद रोहन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उसने फिर से ऐप खोला और पूछा, मेरा भविष्य क्या है? स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हारी मौत कल रात 12 बजे होगी और यह तुम्हारे खुद के कारण होगी। रोहन पसीने पसीने हो गया। उसने फोन फेंक दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन वह किसी से नहीं मिला, न ऑफिस गया, न बाहर निकला। वह बस अपनी मौत को टालने की कोशिश करता रहा। घड़ी में रात के 11:55 बज रहे थे। रोहन ने अपने चारों तरफ ताले लगा दिए थे और हर खिड़की बंद कर दी थी। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। यह वही ऐप था। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हारी मौत करीब है, दरवाजे के पीछे देखो। रोहन कांपते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घबराहट में उसने पानी पीने के लिए किचन की तरफ दौड़ लगाई और गलती से फिसल गया। उसका सिर किचन काउंटर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। जब पुलिस अगले दिन पहुंची तो उन्होंने उसका फोन देखा। उसमें कोई ऐप नहीं था, न डरावनी कहानियां, न कोई नोटिफिकेशन। सब कुछ गायब था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्या यह सिर्फ रोहन का भ्रम था या सचमुच कोई अलौकिक ताकत उसे नियंत्रित कर रही थी? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। भविष्य जानने की कोशिश करना कभी कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि यह आपके वर्तमान को भी खत्म कर दे।